क्या आप भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो और आप मेहनत भी बहुत करते हो, लेकिन आपको पढ़ने का सही तरीका मालूम ही नहीं है। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर आप कोचिंग भी जाते हो, लेकिन जो स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो सीमित स्टडी होती है। अगर आप स्कूल और कॉलेज के भरोसे रहोगे तो आप एग्जाम में कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। आज हम बात करने वाले सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या होता है? सेल्फ स्टडी बेसिकली आप खुद से पढ़ाई करते हो, यानी कि जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पर निर्भर रहोगे तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा, जिन टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, सेल्फ स्टडी कर ली, तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा गोल सेट करें। सबसे पहले तय करें कि आपको पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है और आपको कौन सा विषय पहले पढ़ना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे 3 महीने के अंदर यूपीएससी की तैयारी करनी है और मैं 2 घंटे डेली मैथ की प्रैक्टिस करूंगा। तो ये चीज आपको पता है कि आपको डेली क्या करना है, तो आप 2 घंटे डेली मैथ की प्रैक्टिस करोगे। और भी विषय आप पढ़ोगे, लेकिन पता है कि मुझे सही मैथ में वीक हूँ, तो सबसे पहले अपना गोल सेट करें कि आपको पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, एक टाइम टेबल सेट करें, एक टाइम टेबल बनाएं। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा विषय मैं पढूं। और आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपका पढ़ने में मन लगता है, सुबह का समय मन लगता है या फिर शाम के समय आप पढ़ने में आपका मन लगता है, या फिर आप स्कूल या कॉलेज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि स्कूल की टाइमिंग क्या है, कॉलेज की टाइमिंग क्या है। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका सही टाइम टेबल कौन सा रखना है। वैसे सुबह का समय सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई करने का। जब भी हम सुबह के टाइम पे पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें याद भी बहुत जल्दी होती है। अच्छे से टाइम टेबल सेट करें और डिसाइड करें, उस टाइम टेबल में डिसाइड करें कि कौन सा विषय मुझे कब पढ़ना है और किस दिन पढ़ना है। कोशिश करें कि सारे विषयों को थोड़ा थोड़ा पढ़कर पूरे को एक साथ पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। इस टेक्निक का मतलब होता है जैसे कि अगर आप 20 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इससे आपका माइंड भी भारी नहीं होता है और आपका पढ़ाई में कंटिन्यू मन लगा रहता है, का मन इधर उधर भटकता नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पढ़ाई का माहौल तैयार करें। देखिए, जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो पढ़ाई के लिए एक स्पेस होता है, एक जगह होती है जहाँ पे हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं या फिर सोफे पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो उनको नींद आने लगती है। तो आप एक ऐसी जगह चुनें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि आप जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी स्टडी टेबल होनी चाहिए प्रॉपर। स्टडी टेबल पे सिर्फ पढ़ाई का ही सामान होना चाहिए, कि नोटबुक हो गया, पेन हो गया, हाइलाइटर हो गया, सारी चीजें होनी चाहिए। और आपके आसपास ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, लैपटॉप नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई भी नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे। और एकदम शांत और साफ सुथरी जगह पे आप पढ़ाई करें ताकि आपका पढ़ाई में अच्छे तरीके से मन लगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नोट्स बनाएं। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको शब्दों में लिखें और पॉइंट बनाएं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी नोट्स बनाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बोल बोल के पढ़ें ताकि आपको चीजें जल्दी से याद हो। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। डायग्राम और चार्ट का इस्तेमाल करें, इससे रिवीजन आसान होता है और आपका पढ़ाई में भी मन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, समझकर पढ़ना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, हमें रटने से चीजें याद नहीं होती हैं। रटने से याद हो तो जाता है, 1 दिन के लिए याद होगा, 2 दिन के लिए, 3 दिन के, तो रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे। आप फ्रेमिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है आप किसी दूसरे को समझाएं, यानी कि कोई फैमिली मेंबर हो गया, कोई दोस्त हो गया, तो आप उसको समझाएं। इससे आप जल्दी समझ में आएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर आप इन पॉइंट का ध्यान रखोगे तो आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करके अच्छे नंबर ला सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, रिवीजन करें। बिना रिवीजन के पढ़ाई अधूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, पहली बात तो आप भूल जाओ। अगर आपने आज पढ़ाई करी है तो उसका 1 दिन में रिवीजन करें, फिर अगले 7 दिन में रिवीजन करें, फिर 15 दिन में, और फिर 30 दिन के अंदर उसका रिवीजन करें। यानी कि हर हफ्ते में आप उसको देखें, रिवीजन करें एक बार, ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रखे। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उनको लगता है कि याद हो गया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपका जो रिवीजन है वो आपको दोबारा इसको जरूर से दोबारा पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, खुद से सवाल पूछें, यानी कि खुद का टेस्ट ले। जैसे एग्जाम में 100 नंबर का पेपर आता है, आप क्या कर सकते हो, उसी को 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर रेडी करो एंड उसके आंसर करो, और उसमें देखो कि आप उन 100 में से कितने आंसर सही कर पा रहे हो। अगर आप 80% उसमें सही कर पा रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा है। अगर उससे कम है तो आप फिर भी अच्छा है, लेकिन आपका 80-70% तो स्कोर होना ही चाहिए। अगर जो भी प्रश्न गलत होते हैं तो उनको समझो, को सही करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि कंसिस्टेंट रहने से हमें सक्सेस जरूर मिलती है। अगर हम लगातार पढ़ते, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़े, लेकिन जरूर पढ़े। ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, तो आप पढ़ें जरूर, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ें। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। कुछ भी बड़ा एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
खुद को मोटिवेट रखें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, मोटिवेशनल सॉन्ग को सुने। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ें एंड उनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स पढ़ें। और हाँ, बुक्स पढ़ना सबसे ज़रूरी है। मैं आपको सभी को रिकमेंड करूँगा जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बुक्स को ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि खुद का ध्यान रखें। अगर खुद की हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप क्या एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। अच्छा खाना खाएं, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी कर पाएँ। और आप जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आप सक्सेसफुल हो और अच्छे नंबर ला पाएँ। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए। लोग कमेंट करके बताना सबसे बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते रहें।